नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और हम वीडियो बना रहे हैं कर्म योग पर और जान रहे हैं कि कर्म योग को अपने जीवन में किस प्रकार अभ्यास करें और कर्मों को करते करते कौन सी वो टिप्स और ट्रिक्स हैं और कौन से वो अभ्यास हैं, कौन से वो शारीरिक मानसिक अभ्यास हैं जिनको हम करके कर्म योग की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकें। कर्मयोग की उच्च अवस्था क्या है? निष्काम कर्म, जहाँ हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कर्म करते हैं और जहाँ हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं, वही अवस्था हम प्राप्त कर सके, यही मेन उद्देश्य है कर्मयोग का। लेकिन शुरुआत वहाँ से नहीं होती है, वो एंड है। शुरुआत होती है पहले कर्म को समझने से, उसके बाद सकाम कर्म से कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपने फ़ायदे के लिए कम से कम हम ढंग के कर्म कर सकें, ये पहली बात हमें जाननी है। और इसी से हमारा भाग्य, सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो जो इंटेंशन है हमारी, जो पाने की इंटेंशन है, उससे भी धीरे-धीरे मुक्त हो जाएँ। वो है फिर निष्काम कर्मयोग, वो है असली कर्मयोग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कल की वीडियो में हमने बात की थी सम्यक प्रयास और सम्यक परिश्रम की, कि एफर्ट करना है। आज की जो वीडियो है वो अगले स्टेप्स के ऊपर है, जिसको महात्मा बुद्ध ने कहा है खांति, या उसको बोल सकते हैं शांति, या उसको बोल सकते हैं धैर्य, या उसको बोल सकते हैं सहनशीलता। अब जो हमने प्रयास किया था कि अभी हम प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बहुत अग्रेसिवली हम प्रैक्टिस करते हैं, वो पूरे उत्साह के साथ हम करते हैं कर्म को। तो अब हमें आगे क्या करना है? अभी हमें आगे धैर्य रखना है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था बीज बोने का, कि बीज बोना है, उसमें हर रोज़ पानी देना है, और वो जब फल लगेगा उस तक वो जो विश्रांति का भाव है, मतलब मैं इस चीज़ को जो अपने लेवल पे, वैसे तो ये ठीक है सहनशीलता और उस टाइप से बताया, लेकिन मैं इसको अपने लेवल पे जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो विश्रामपूर्ण भाव है। मतलब उसमें आप हड़बड़ाहट नहीं कर रहे हो फल प्राप्ति की, आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप बड़े धैर्य के साथ, आप विश्रामपूर्ण तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, मतलब रिएक्ट मतलब अपना कर्म कर रहे हो, और कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहे हो। एक एक ढीला, एक अपने आप को, परिस्थितियों को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो। इसको आप बोल सकते हैं नॉन रेजिस्टेंस भी। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो सिचुएशंस चली हुई हैं आपके कर्मों को करते, जैसे मान लो ये बात मैंने बताई कि भी सत्य बोलो, अहिंसा करो, ये सब करो। ये जब आप अपने जीवन में अभ्यास करेंगे, तो ऐसा थोड़ा है कि सारी दुनिया आपके हिसाब से बदलेगी, वो तो वैसे ही रहने वाली है। तो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का जब आप सामना करेंगे, कोई हो सकता है कोई आपको सामने से ट्रिगर कर दे। अभी जैसे एक स्वाध्याय ग्रुप है, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आते हैं सामने कि कोई ट्रिगर कर देता है, क्या करें हम? कुछ मत करो। कोई ट्रिगर कर देता है, तो वही जो करना है हमें, वही एक्शन जो लेना है, वही हमें इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम। वहाँ क्या करना है? शांति रखनी है, विश्रामपूर्ण रहना है, और सिचुएशन को जैसे हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। मान लो एक घटना हुई, तो और ये जो अभ्यास है, ये कोई एक दिन बताने की बात नहीं, ये धीरे-धीरे इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसको समझ लो मेंटली ट्रेन करना पड़ेगा खुद को, नहीं तो फिर आप रिएक्ट कर देंगे एकदम से। यहाँ पर थोड़ा रिएक्शन में हमें थोड़ा डिले कर देना है, और उसको थोड़ा धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, यहाँ पर सहनशीलता का उपयोग करना है। मतलब सहनशीलता शरीर के स्तर पर गर्मी, सर्दी, तप सहने की शक्ति। मान लो आप परिश्रम कर रहे हो, तो उस समय जो तकलीफ शरीर के स्तर पर हो रही है, वो सहनशीलता डेवलप करना। और मन के स्तर पर क्या सहनशीलता? मान-अपमान की सहनशीलता डेवलप करना। और आत्मा बुद्धि के स्तर पर किस चीज़ की सहनशीलता? बुद्धि के स्तर पर असली सत्य को जानने की सहनशीलता। जब असली सत्य को जानोगे, तो पुराने जो सत्य, आप जिसको सत्य समझे हुए, सब टूट जाएँगे, सब भ्रम टूटेंगे, सारे बिलीफ टूटेंगे, सारी चीज़ें टूट के बिखरेंगी, वो उसका सामना करने की शक्ति हो। और वो मान-अपमान सहना पड़ेगा, उसकी शक्ति हो। वो गर्मी, सर्दी, तप सहना पड़ेगा। मान लो आप ध्यान कर रहे हो, तो पैरों में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, इतना भयंकर पेन होना शुरू हो जाएगा। वो सब सहन करना, उसको
उसको ढंग से, उसका सही तरीके से सम्यक दृष्टि उसके ऊपर रखना। या फिर मेहनत कर रहे हो कोई अपने भौतिक जीवन में कर्म करने के लिए, अपने किसी उद्देश्य के लिए, तो उसके लिए दिन-रात एक करना। तो वहाँ पर नींद भी सैक्रिफ़ाइस होगी, शरीर भी सैक्रिफ़ाइस होगा, पता नहीं क्या-क्या होगा, वो सब सहन करने की शक्ति आपके अंदर, वो शांति है, वो क्षांति है, वो है धैर्य, वो है सहनशीलता। तो जब डेली लाइफ़ में भी वो सिचुएशन आती है, तो इंस्टेंट रिएक्ट ना करके, उसके प्रति थोड़ा जागरूकता का अभ्यास करना। ये भी इसने बोला है, तो मेरी कौन-सी टेंडेंसी ट्रिगर हुई है? क्या मुझे क्यों बुरा लगा है? अभी तो हम क्या देखते हैं कि मान लो किसी ने कोई चीज़ बोल दी, तो आप तुरंत सीधे जंप कर जाते हो सामने वाले के ऊपर कि इसने ये क्यों बोला? इसको क्या बोलना चाहिए था? इसकी क्या इंटेंशन थी? सामना हमने क्या किया? हमने खुद को स्किप किया और सीधा सामने वाले के ऊपर जंप करके उसको ब्लेम दे कर दिया, उसको उल्टा-सीधा वापस सुना दिया, उस पर क्रोध कर दिया, लड़ाई कर ली, उससे बोलचाल बंद कर दी। मतलब लड़ाई करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कोल्ड वॉर कर दिया हमने या पीछे से उसकी बुराई करनी शुरू कर दी। कुछ भी मतलब हम रिएक्ट कर देते। सामने नहीं कर पाते तो हम फिर पीछे से कर देते। लेकिन अभी हमें क्या करना है इस स्टेप में, हमें वहाँ जंप नहीं करना है। जब कोई रिएक्शन का पॉइंट आया, जब कोई सिचुएशन ऐसी आई, जब कोई टफ सिचुएशन आई, तो वहाँ पर थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा विश्रामपूर्ण, थोड़ा-सा 2-4 सेकंड रुकना है, 1-2 साँस लेने हैं और फिर उस सिचुएशन के असली स्वरूप को देखना है। असली स्वरूप को देखना है कि इसने ये बात बोली है, मुझे क्यों बुरी लगी है? शायद मेरी कोई भावना ट्रिगर हो गई है, मेरा ईगो हर्ट हो गया है या इसने मुझे अपनी मेरी मेंटल इमेज से मुझे कुछ छोटा बता दिया है या कुछ मेरा अपमान कर दिया। मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा आपको, चिंतन करना पड़ेगा और फिर आपको बहुत धैर्य के साथ वहाँ पर आपने देखा होगा कि साधु संत, बौद्ध भिक्षु अ, किसी ने बोल दिया इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करते वो। हँसते रहते हैं या फिर स्माइल देते रहते हैं या फिर एकदम नॉन रिएक्टिव रहते हैं। तो वो उस दौरान वो जो एक छोटा-सा जो पॉज़ है, वो जो एक छोटा-सा स्टॉप है, वो एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं। उस ब्रेक के दौरान वो ये देखते हैं कि ये सच में लड़ाई करने की बात है या फिर ये सिर्फ़ मेरे ऊपर ही मुझे ही बुरी लग रही है। क्या मुझे यहाँ सही रिएक्ट करना चाहिए या मुझे अभी थोड़ी शांति रखनी चाहिए या मुझे उस प्रोसेस में होने वाले जैसे मान लो आप कोई कर्म कर रहे हो, तो उस कर्म के इफ़ेक्ट आने में समय लगेगा। तो उस दौरान धैर्य रखना पड़ेगा। वहाँ कुछ सहनशीलता करनी पड़ेगी। वो जो बीच के प्रोसेस को जो मैंने बताया था कि कोई स्कूल नहीं सिखाता है। कर्म करना सिखा देता है और परिणाम पाना, फल पाना सिखा देता है। लेकिन मान लो आम की गुठली लगानी सिखा दी स्कूल ने आपको और फल तोड़ने सिखा दिए। वो जो बीच के जो 10 साल अगर मान लो 10 साल में आम लग रहे हैं या 5 साल में जितने भी साल में लग रहे हैं, वो उसमें धैर्य कैसे रखना है, वो हमें नहीं सिखाया जाता। उस दौरान कैसे मैनेज करना है खुद को। वो जो हर रोज़ आपको उसमें पानी देना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा या उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसको बचाना पड़ेगा, उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, वो नहीं सिखाई जाती। वही बात है ये। हमें जब कोई शुरुआत कर दी है अपने कर्मों को करने की, अपने कर्म पर चलने की, अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने की और वो उद्देश्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस बीच का जो प्रोसेस है, उस बीच में जो तकलीफ सहन करनी पड़ेंगी, जो धैर्य रखना पड़ेगा, जो अच्छा-बुरा, मान-अपमान सहन करना पड़ेगा, उसके प्रति एकदम इंस्टेंट रिएक्ट ना करके उसको बहुत तरीके से हैंडल करना। ये है असली, ये है असली धैर्य, ये है असली सहनशीलता। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में आपने पुरानी महाभारत देखी होगी, तो उसमें भी जब वो हिंदी में बताते हैं, तो वहाँ पर वो बताते हैं कि ये एक योगी मैंने जो भगवत गीता सुनी थी, वो शुरू में संस्कृत में नहीं पढ़ी थी। मैंने सुनी थी वो महाभारत वाली, जब मैं कुरुक्षेत्र में था, तो वो चलती रहती है वहाँ पे ब्रह्म सरोवर के ऊपर और सीडी उस टाइम पर चलती थी, तो वो लेके आए थे। तो वो हिंदी में सुनी थी। तो वो हिंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो भी एटलीस्ट समझ लो तो बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कि एक योगी जो है वो मान-अपमान में समान रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है। तो वो जो स्थित प्रज्ञ होने की बात है, वही है ये, कि इंस्टेंट रिएक्ट ना करके थोड़ा समभाव में रहना।
रेजिस्टेंस क्रिएट ना करना, ऐसा ना सोचना कि इसको तो ऐसा बोल देना चाहिए था, मुझे ऐसा बोल देना चाहिए था, इसको ऐसा हो जाना चाहिए था, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तो अभी कर्मयोग कर रहा हूँ, मैं तो अभी अच्छे कर्म कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ? पुरानी चीज़ें बहुत सारा एक क्लटर हमने लिया हुआ है, वो डिज़ोल्व होने में समय लगेगा। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं लगेंगी। जब आप कोई भी किसी भी नए मिशन पर जाओगे, कोई नया कार्य शुरू करोगे, कोई नए उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ोगे, नए योग की अभ्यास करने शुरू करोगे, तो आपका बिलीफ जो है बाहर की परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी। आपको लगेगा कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो उस दौरान जो शांति रखनी है, जो धैर्य रखना है, वो है असली शांति, वो है असली शांति, वो है असली धैर्य, सहनशीलता। उसका ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको प्रोसेस में विश्वास रखना है और प्रकृति की टाइमिंग पर भी विश्वास रखना है कि हर चीज़ जो है समय लेती है। आज जिन बड़ी-बड़ी कंपनियों को आप देख रहे हो, जिनको फ़ॉलो कर रहे हो, जिनके आप उदाहरण दे रहे हो, उन सारे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ या जो भी बिलियनियर या जो भी आध्यात्मिक पुरुष, उनकी बायोग्राफ़ी आप पढ़ के देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना धैर्य और कितनी सहनशीलता उन्होंने रखी है, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे हैं। हमने वो बीच का जो पार्ट है, वो स्किप कर दिया है। हमने गुठली लगानी सीख ली है, पेड़ पे से आम तोड़ने सीख लिए हैं और बाद में उस पेड़ की सराहना करनी सीख ली कि वो इतना अच्छा पेड़ है हमारे पास। लेकिन वो जो बीच का जो तप है, वो नहीं सीखा। अब वो नहीं सीखा, तो उसके बीच में अंतर है 5 साल का। उसके बीच में अब मान लो कोई साधना कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। किसी ने आपको साधना सिखा दी, कोई ध्यान सिखा दिया और अब आपने करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे हो कि कब मैं एनलाइटेड हो जाऊँ। वो बीच के 16 साल, जहाँ ये पता चलता है कि ये नहीं करना, जो बुद्ध को भी पता चले थे कि ये करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है। वो बीच का जो स्ट्रगल है, उसके बारे में पता करना, वो चीज़ भी तो हमें सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम वही धैर्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात हम उसी सहनशीलता की कर रहे हैं। वही शांति अपने मन में, वही एक थोड़ा रिलैक्सिंग स्टेट अपनी बना के रखना, एक पीस ऑफ माइंड मेंटेन करके रखना कि चीज़ें हो रही हैं, प्रोसेस में हैं, उस पर विश्वास करना। जब परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी, जब रिज़ल्ट नहीं आ रहे हो, मान लो कोई मोटापा कम कर रहा है, वज़न कम कर रहा है, हर रोज़ वेइंग मशीन पर चढ़ रहा है और प्लान बनाया है उसने 6 महीने का, 1 साल का और हर दूसरे दिन वो वेइंग मशीन पर चेक कर रहा है, तो कभी नहीं पहुँच पाएगा। शांति रखने की भी 15 दिन अभी पहले अभ्यास करते हैं ढंग से, 15 दिन बाद फिर थोड़ा मेजर कर लेते हैं, फिर 15 दिन अभ्यास करते हैं, अच्छे से डाइट फ़ॉलो करते हैं, फिर 15 दिन बाद फिर मेजर करते हैं। ऐसे कर के थोड़ा वो जो धैर्य रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना पहले तो लोग मेहनत नहीं कर पाते, जैसे मैंने कल वीडियो में बताया था, तप नहीं कर पाते, मेहनत नहीं कर पाते, एफर्ट नहीं करना चाहते, कर नहीं पाते, एक मेंटल लेथार्जिक हो गए हैं और किसी ने कर लिया, मान लो चलो वीडियो देख के, पढ़ के, कहीं से मोटिवेशनल वीडियो देख के कुछ आग जगा ली, अब वो कर लिया, तो वो शांति नहीं रख पाएगा, वो धैर्य नहीं रख पाएगा। और ये चीज़ें मैं ये कहता हूँ कि बायोग्राफ़ी आप पढ़ो। सभी जो भी आपका जो भी उद्देश्य है, ज़रूरी नहीं कि मैं ये कहूँ कि स्पिरिचुअल लोगों की, जो भी आपका उद्देश्य है, जो भी आप करना चाहते हो, उस फ़ील्ड में जो जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जो आपके आदर्श हैं, जो आपके आइडल हैं, उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ो। तो आपको समझ में आएगा कि कितना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, कितनी बेइज़्ज़ती सहन करनी पड़ेगी और किस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा। यही मेन चीज़ है और इसी को मेंटली प्रिपेयर होके ही आगे बढ़ना। अगर कोई सोचे कि मैं एफर्ट करता रहूँ और सब मेरा मान-सम्मान करें, करेंगे मान-सम्मान और ज़्यादातर होता ही है मान-सम्मान, लेकिन हर रोज़ मान-सम्मान मिल रहा है और 6 दिन मान-सम्मान मिल रहा है और हफ्ते में 1 बार बेइज़्ज़ती हो रही है, तो उसमें अनकंफर्टेबल नहीं होना। उसको पार्ट ऑफ प्रोसेस समझ के उसको सहन करना। सहन करना मतलब अगर कुछ ऐसी चीज़ है, कोई अपराध है, कुछ वो सहन नहीं करना, लेकिन नॉर्मली सिर्फ़ साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं। आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे लोग, आपको भला-बुरा बोलेंगे या डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसे एग्ज़ाम्पल देंगे कि आपको ये यकीन दिलाएँगे कि ये काम करना सही नहीं है।
ये योग अभ्यास करना सही नहीं है, ये कर्मों को ये जो कर रहे हो ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं। ये सब होता ही है। वो वही एक प्रकार की जिसको परीक्षा का टाइम हम बोलते हैं सनातन धर्म में, कि परीक्षा का टाइम, कि परीक्षा चली हुई है। तो ये वही साधना काल के दौरान अपने उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ बहुत टफ हो जाता है एक-एक कदम। उस दौरान शारीरिक, मानसिक अपना ईगो हर्ट होगा। उस सारी पीड़ा को सहन कर देना नॉन रिएक्टिव, बिना रिएक्ट किए। उसको समझ लेना कि जैसे समझ लो जैसे कोई चीज़ प्रोसेस होती है। मान लो गाड़ी चल रही है तो उसमें फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल जल रहा है और उससे गति पैदा हो रही है आपकी गाड़ी में। लेकिन आप ये देखो धुआँ भी निकल रहा है। आप आस-पास की चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे तो लाइफ़ के पैटर्न आपको समझ में आएँगे। धुआँ भी निकल रहा है और वो धुआँ बहुत काला है। वो धुआँ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको अपने जीवन में। चाहे कोई इंजन चल रहा है या कोई बाय प्रोडक्ट कोई फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, वहाँ पर कचरा भी साइड में निकलता जा रहा है। आप मान लो कोई दुकान पे जाते हो, जूस पी रहे हो, जूस है एसेंस, फ्रूट है बहुत बढ़िया चीज़, लेकिन उसका भी कचरा साइड में निकलता रहता है। तो जब आप कोई कोई भी गुड कर्म करोगे, कोई अच्छा कर्म करोगे अपने जीवन में, किसी कोई अच्छा एफर्ट करना शुरू करोगे, तो वो कचरा साइड में आना शुरू हो जाएगा। अभी नहीं आ रहा है। जैसे मान लो दुकानदार की दुकान दुकान पे मौसम्मियाँ रखी हुई हैं बहुत सारी, कोई कचरा नहीं है, बहुत सुंदर लग रही हैं। लेकिन जब वो एक्शन में आएँगे, जब उस पर का कुछ बनना शुरू होगा, कुछ प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, तो वेस्ट भी निकलना शुरू होगा और वो वेस्ट क्या है? आपके पूर्व जन्मों के और आपके पास्ट के जो भी किए गए कर्म हैं, उनका हिसाब-किताब मतलब वो सारे दुःख भी तो हिसाब उनका भी तो बराबर करना है और उस प्रोसेस में के होने में जो परिवर्तन हो रहे, जो चेंजेज़ आ रहे हैं, वहाँ पर भी वो जो सूखे हुए पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, वो जब नए फल लगते हैं तो बहुत सारे पत्ते पेड़ कोपले टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो वो जो टूटना और वो जो डिस्कम्फ़र्ट है, वो जो अनकम्फ़र्टेबल है, उसके लिए भी समभाव रखना, उसमें भी पेशेंस रखना कि ये चीज़ें पार्ट ऑफ प्रोसेस हैं और ये होंगी। लोग आएँगे, जाएँगे, मिलेंगे, बिछड़ेंगे, छोड़ के जाएँगे और जब आप चेंज होगे अपनी हाई वाइब्रेशन में जाओगे तो जो नीचे वाले पक्षी हैं वो बताया था वाइब्रेशन वाले सिद्धांत में जो ऊपर उड़ते हैं, तो नीचे वाले जो पक्षी हैं वो छोड़ जाएँगे। उनके साथ आपका तालमेल ही नहीं बनेगा। उनको लगेगा कि शायद अब ये व्यक्ति बदल गया या कुछ भी नाम दे देंगे अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए, ये बदल गया है, इसमें कुछ घमंड आ गया, कुछ भी। लेकिन आप कॉन्शियस कर्म कर रहे हो अपने। अब आप आपकी वाइब्रेशन हाई होती जा रही है, तो ये लोअर वाइब्रेशन छूटेगी, ये कूड़ा-कचरा सारा छूट जाएगा। तो जब वो छूटेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कूड़ा-कचरा समझो, लेकिन वो रियल मायने में एक ऐसी चीज़ है जो अननेसेसरी है। उनके लिए भी छोड़ने के लिए तैयार रहना। उससे तकलीफ़ होगी, उससे उसके कुछ बहाने बनेंगे, कुछ सिचुएशन बनेगी, तो उन चीज़ों के लिए भी समभाव रखते हुए, ना कोई नफ़रत का भाव, ना राग का भाव, ना उनसे लगाव का भाव, डिटैच रहते हुए और उनको अलविदा कहने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। पेशेंस डेवलप करना, धैर्य, सहनशक्ति डेवलप करना, यही है अगला कदम। इसके बिना तो फिर आप परिणाम तक नहीं पहुँच पाएँगे, नहीं करेंगे तो। शरीर, मन, आत्मा, ईगो, बुद्धि हर स्तर पर तकलीफ होगी, परीक्षा होगी। लेकिन अगर आपको अपने कर्मों में विश्वास है, प्रोसेस में विश्वास है और प्रकृति में विश्वास, इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा था स्वीकार और विश्वास करो इस कर्म के सिद्धांत में। नहीं किया, हो सकता है कई जगह ऐसा पढ़ लो कि कर्म का सिद्धांत कुछ नहीं है। तो वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए कोई बात होगी। मान लो एक बहुत कोई बुद्ध पुरुष है, उसके लिए कर्म का सिद्धांत कुछ नहीं है। कोई बहुत पहुँचा हुआ है, कोई अवतारी पुरुष है, उसके लिए क कर्म का सिद्धांत नहीं काम करेगा, क्योंकि वो पहले ही इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके आ चुका। लेकिन हमारे लिए वो कर्म करेगा। हम उनकी बातों को फ़ॉलो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, आप कुछ करना शुरू करते हो, उसकी क्रिटिसिज़्म के अपोज़िट कुछ
चीज़ें आपको आनी शुरू हो जाती है आपके सामने। आपको कोई बताना शुरू हो जाता है, जी ये मत करो। अरे इसका मतलब तो कुछ भी नहीं है, ये तो इससे ऊपर उठने की बात है। वो होगी बात, वो उसकी ठीक होगी। लेकिन आपके लिए वही रास्ता सही है जिस पर आप चले हुए हो, उसमें डाउट नहीं करो। आप किसी दिन ऐसे लेवल पे पहुँच जाओगे कि कोई भी कर्म करोगे उसका कोई संस्कार नहीं बनेगा, कोई बंधन का कारण नहीं बनेगा, उसका कोई फल भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वो सिर्फ़ बुरे कर्मों की बात नहीं, वो अच्छे कर्मों में भी नहीं होगा फिर। वो निर्लिप्तता का भाव फिर सिर्फ़ बुरे कर्मों में नहीं, अच्छे कर्मों में भी ऐसा ही होगा। फिर आप दुनिया भर की भलाई भी कर दोगे और आपको बदले में कुछ नहीं चाहिएगा। और उस दौरान कोई छोटा-मोटा कुछ हो गया तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये उस प्रकार की बातें होती हैं। तो कभी कई बार ऐसे कोई क्रिटिसिज़्म, कुछ हँसी-मज़ाक लोग बना लेते हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन मैं सिंपल ये तो कर्म योग की बात है, मैं जब सिंपल योग भी सीखता था, तो भी मुझे कुछ-कुछ कहते थे, कोई बाबा जी कह देता था, कोई नाम निकाल लेते, कोई मज़ाक उड़ मेरे घरवाले ही, मेरे परिवार के लोग ही मज़ाक उड़ाते हैं और आज भी कर लेते हैं वो, कोई बात नहीं, नॉर्मल है वो। हमें अपना काम करना है। जब बुरे लोगों को समझाते हैं लोग और वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते, तो अच्छे लोग अच्छाई क्यों छोड़ें? अच्छाई है सात्विकता। तो नो थोड़ा रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करके कि सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगी। आप निर्लिप्त भाव से वहाँ उनके बीच में से निकल जाना। वो जितना भी आपने पाल रखा था जो संसार वो अब तकलीफ तो देगा ही। कोई बोल के देगा, कोई छोड़ के देगा, कोई सिचुएशन क्रिएट करेगा, कोई माध्यम बनेगा और एक टाइप से वो आपको क्लीन करने में है। ऐसा समझो ये ठीक ऐसी सिचुएशन है कि आप कीचड़ में धँसे हुए आए हो और वो सब आपको सहयोग ही कर रहे हैं। कीचड़ क्या है? हमारे पुराने कर्म। अब वो बेचारे सब सहयोग कर रहे हैं। जब आपने डिसाइड किया अपनी की इंटेंशन आपने डाली कि अब मुझे अपने आप को ऊपर उठाना है हर चीज़ से। अब मुझे अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करना है और अपने कर्मों के सिद्धांत जब मुझे पता है तो मैं अपने कर्मों को अब थोड़ा पॉजिटिव साइड में करना शुरू करूँगा। तो जो पुराना जो कीचड़ लगा हुआ है उसको उतारने में आपके आस-पास के लोग, सिचुएशंस, हर चीज़, पूरी प्रकृति मदद करेगी आपको, अच्छे से झाड़ेगी और जब झड़ जाएगा वो कूड़ा-कचरा, उसके बाद जो फ्रेशनेस फ़ील होगी, वो आपने कभी एक्सपीरियंस की नहीं होगी। फिर वही लोग साथ भी देंगे, उन्हीं लोगों का भला भी करोगे और उनकी सब पर दया भी करोगे और वो सब हेल्प भी करेंगे आपकी और वो तब आपके लिए उस जर्नी के अगेंस्ट थे, उस जर्नी में साथ हो जाएँगे। तो मेन बात है कि धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना और स्वाध्याय करना अपने अहंकार को कि मेरा कहाँ अहंकार, कहाँ मेरा ईगो, कहाँ मेरी इमेज, कहाँ मेरे चरित्र पर कोई बात आई तो मुझे बुरी लग रही है, तो उनके प्रति थोड़ा जागरूक रहना शुरू करो। देखो है सारी बात ही, वैसी सिचुएशन अगर आए करो-मरो की कोई सीधा उठा के कोई गोली ही मार दे तो वहाँ तो बचो, भागो, मारो जो भी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है वो। लेकिन उसके अलावा तो कोई बात बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। किसी ने कुछ सिचुएशन की और वो सब बेचारे अपने भी हम एक-दूसरे को मुक्त करने में पतंजलि योग सूत्र में एक चीज़ आई कि प्रकृति हम बोलते हैं ना कि माया हमें फँसा रही है। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में कहा कि माया यानी ये प्रकृति ही पुरुष को मुक्त करने में लगी हुई है। ये जो फसाना लगा हुआ है, ये जो हमें लग रहा है कि हमें दुःख तकलीफ़ों में हर चीज़ घेरती जा रही है। ये घेर नहीं रही है, ये जगा रही है। ये अलर्ट कर रही है, ये अपना असली स्वरूप दिखा रही है, ताकि आप इससे जाग के इस अविद्या से बाहर निकल पाओ, इस अटैचमेंट से बाहर निकल पाओ, इन सिचुएशन से बाहर निकल पाओ। अगर प्रकृति आपको रियल मायने में फँसाना चाह रही होती, रियल मायने में गुलाम बनाना चाह रही होती, प्रकृति क्या है? माँ, जिसको हम दुर्गा कहें, शक्ति कहें। वो माँ आपको फँसाना नहीं चाहती, वो आपको सच्चाई दिखाना चाहती है और वो हमें कड़वी लगती है। और अगर वो फँसाना चाहती, वो तकलीफ़ देना चाहती, तो आपको आगे से आगे ऐश्वर्य, आगे से आगे भोग विलास देती चली जाती और आप कभी मुक्ति के विषय में या ध्यान के विषय में, योग के विषय में, कर्म योग के विषय में कभी सुनते ही नहीं, कोई वीडियो ही क्यों देखते आप? कोई दुःख तकलीफ़ आई तभी तो, वो माँ आपको हेल्प कर रही है। वो माँ आवरण तो ढाल डाल रही है, चीज़ें तो
रियलिटी तो नहीं दिख रही है, लेकिन अंदर से वो सपोर्ट भी कर रही है। वो आपको इशारे भी दे रही है, वो प्रकृति। और यही है कि पहले माँ की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है, फिर शिव की होती है, ताकि उस सच्चाई को समझ सको, उस रियल एसेंस को समझ सको। तो धैर्य और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहिए। और जो भी अभ्यास हम कर बोल रहे हैं, अभी हम यहाँ पर इन वीडियो में बात कर रहे हैं, उन सबको आप लिख सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो, उनको अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, वीडियो को बार-बार देख सकते हो। अगर आपको लगता है कोई ऐसी जर्नी पर है, किसी के काम आ सकता है, तो उसको शेयर कर सकते हो। और ये शेयर करना भी किसी दान से कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अलग लेवल पर चल रही हैं। यहाँ पर हम सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ हम किसी को रंग में रंगने की, मैनिपुलेट करने की बात नहीं कह रहे हैं। हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति की को स्वयं से स्वयं मिलाने की बात कह रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सजेशन हो, कोई कमेंट हो, कोई अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी बात हो, तो एक आप कमेंट छोड़ दें तो अच्छा रहेगा। कमेंट छोड़ने का बेनिफिट क्या है? कमेंट छोड़ने का बेनिफिट ये है कि जिस वीडियो पर कमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर लोग बोलते हैं कि कमेंट करें, ये लिखें, या कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अपने फेवरेट कलर का नाम लिखो, अपने फेवरेट भोजन का खाने का नाम लिखो, कुछ आपको टास्क दे देते हैं और फिर आप लिखते हो। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जिस वीडियो पर आप कमेंट करते हो, वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। मतलब यूट्यूब का एल्गोरिदम उस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देता है। आप कमेंट नहीं करते, आप देख लिया, आपने ऑब्ज़र्व कर लिया, ठीक है। तो आप कमेंट में कुछ भी लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। जो भी आपके विचार हो लिख सकते हो, कुछ पूछना है पूछ सकते हो, नहीं तो सिर्फ़ धन्यवाद लिख सकते हो। कुछ भी अगर आप करते हो तो उसमें फिर वो हेल्प मिलती है। तो आप करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।